जय हिंद दोस्तों। 2025 सभी को इंतजार रहता है कि सीएसडी में क्या क्या बदलाव हुए हैं और उसकी एडवाइजरी आ गई है कि आखिर यदि आपको गाड़ी खरीदनी है, यदि आपको बाइक खरीदनी है, आपको फ्रिज खरीदना है, एफडी आइटम, तो उसका तरीका क्या होगा, किस पे लेवल के लिए कौन कौन सा है, किस रैंक के लिए कौन कौन सा है और कौन कौन सी कारें अभी अवेलेबल हैं, उसका भी आपके साथ पीडीएफ शेयर करूंगा। यानी सीएसडी मल्टी ब्रांड कार डीलर्स की तरफ से आया है। क्या ईएमआई होगी? तो सबसे पहले नियम 2025 यानी 2025 में हमारे जेसीओ जवान या अधिकारियों के लिए क्या नियम है, कौन सी कार कब खरीद सकते हैं, क्या बदलाव हुए हैं। तो पहले इसको जो डाउनलोड करके हमने आपके सामने ला रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे, फिर कौन कौन सी कारें हैं उनके बारे में बात करेंगे, फिर उनका ईएमआई क्या होगा, इंश्योरेंस क्या, तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। आज संडे है, आराम से आप इसको सुनना। जैसे न्यू सीएसडी कार पॉलिसी 2025 एलिजिबिलिटी रूल्स, न्यू सीएसडी कार पॉलिसी 2025 एंटाइटलमेंट फॉर जेसीओ एंड ओआर इफेक्टिव फ्रॉम 1 फरवरी 2025 यानी 1 फरवरी 2025 से नियम बदल गए हैं। द सीएसडी कैंटीन कार पॉलिसी 2025 brings about significant change the entitlement for junior commissioned officer JSU and other rank who are looking to purchase car through the portal. These new rules policies aim streamline process and providing clarity armed forces personnel seeking to make car purchase through this platform. यानी 1 फरवरी 2025 से नए नियम हैं, कौन सी कार है, क्या तरीका है, पूरा क्लियर हो गया है। ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो दोस्तों पूरा देखना और अपने भाइयों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। टॉपिक है सीएसडी कार पॉलिसी, बेनिफिशियर स्मार्ट कार्ड होल्डर है, न्यू पॉलिसी इफेक्ट फ्रॉम आपको बता दिया, और ऑफिशियल वेबसाइट csdindia.gov.in होम पेज क्लिक है। अब सीएसडी कार पॉलिसी, न्यू सीएसडी कार पॉलिसी गाइडलाइंस क्या है, क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, परचेस किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले सिपाही से हवलदार इक्विवेलेंट रैंक ऑफ इंडियन आर्मड एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी यानी पे लेवल 3 से 5 तक आप समझ सकते हो। सिपाही से हवलदार पे लेवल 3 से 5 तक इंक्लूडिंग रिटायर्ड एंड विडो, सर्विंग है, रिटायर्ड है, विडो, समझ गए। यानी एनसीओ लेवल, सिपाही से एनसीओ लेवल तक के लिए क्या प्रावधान है। आर्मड फोर्सेस पर्सनल बोथ दोज करंटली सर्विंग देयर कंट्री एंड दोज हु हैव रिटायर्ड एज वेल एज विडो who qualified are eligible for a unique car ownership program. This program apply to individual falling with pay level 3 to 5, offering them opportunity to purchase car up to value of 8 lakh. यानी सारी कहानी का मतलब यह है, यदि आप सर्विंग हैं, रिटायर्ड हैं, विडोज हैं, पे लेवल 3 से 5 तक हैं, सिपाही हैं, नायक हैं, हवलदार हैं, तो आपके लिए 8 लाख तक की कार एक्सक्लूडिंग टैक्स, यानी 8 लाख के अलावा और हो सकते हैं, 1-1.5 लाख टैक्स हो सकते हैं, आप समझ सकते हो, 9-9.5 लाख की, यानी जो नेट वैल्यू है 8 लाख एक्सक्लूडिंग टैक्स। हाउएवर फॉर दोज ऑप्टिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स फॉर कॉस्ट लिमिट एक्सटेंड 13 लाख अगेन एक्सक्लूडिंग टैक्स। यदि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले सकते हो तो आप सिपाही तो 13 लाख की ले सकते हो, टैक्स बाद में, टैक्स एक्सक्लूडिंग है, इंक्लूड नहीं है, 13 लाख एक्सक्लूडिंग है। ये पार्टिसिपेंट दिस प्रोग्राम are permitted to purchase up to 4 car throughout their lifetime, यानी पूरी जीवन में आप सर्विंग है, रिटायर्ड है, 4 कार खरीद सकते हो, 4 कार खरीद सकते हो। विद द फर्स्ट कार बिकमिंग अवेलेबल आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ईयर सर्विस, पहली कार 5 साल सर्विस के बाद। देयर मस्ट बी गैप ऑफ लीस्ट 8 ईयर बिटवीन ईच कार परचेस। पेंशनर्स, उन्होंने कहा 8 साल का गैप भी होगा। Pensioner, widow and next of kin are also eligible to acquire car from the quota of the allotted number of car has not been previously claimed by the individual. It is important note that individual has already purchased 4 car prior to their pass. उन्होंने कहा 4 कार का प्रावधान है। यदि 4 विडो हैं, यदि वो बंदा एक्सपायर्ड हो गया है और उसने 3 कार खरीदी थी तो 1 विडो खरीद सकती है, 4 खरीदी तो फिर कुछ नहीं खरीद सकता। यानी 4 कार है होल लाइफ, या वो जीवन उसका रहता है या उसकी मृत्यु जाती है, उसकी विडो भी इस फैसिलिटीज को सर्वाइव कर सकती है 4 कार के लिए। आप समझ चुके होंगे पूरी तरीके से। अब उन्होंने कहा है द एस्टेब्लिश प्रोटोकॉल मैंडेट 8 ईयर इंटरवल बिटवीन परचेस ऑफ 2 कार अंडर दिस स्कीम, और 8 साल का गैप है। ये क्लियर हो गया। या आप आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी, सभी के लिए है। 1 फरवरी 2025 से कौन कौन सी कार आएंगी उसके ऊपर बात नहीं। एलिजिबिलिटी फॉर कार परचेस इन सीएसडी पे लेवल 6 to 9। अब इसमें नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, यानी 9 होता नहीं है, यानी आप समझ सकते हो 5 वहां तक किया है तो 6, 7, 8 होता है, और रिटायर्ड है, विडोज है।
अब एलिजिबिलिटी फॉर कार परस्यूड आर्मड फोर्सेस सर्विंग एंड रिटायर्ड विडो एप्लीकेबल पे लेवल 6 से 9 का दिया, लेकिन आर्मी में 9 कोई पे लेवल नहीं आता है। द फर्स्ट कार परचेज कैन ओनली बी कंप्लीटिंग द 5 ईयर, पहली जैसे 5 साल सर्विस विद इन ए मैंडेटरी 8 ईयर गैप, ये 8 साल का गैप भी मेंटेन करना। सब्सिक्वेंट कार परचेज पेंशन विडो नेक्स्ट ऑफ किन आल्सो एलिजिबल परचेज कार अगेंस्ट द रिमेनिंग कोटा सो एंड सो, यानी 5 कार आप अपने जीवन, उन्होंने 4 और इनके लिए 5 कार है। यदि आप जेएसयू हैं, नायसूदार हैं, सुबेदार मेजर हैं, जेडब्ल्यू हैं, डब्ल्यू हैं, एमडब्ल्यू हैं, या ए नेवी के इसी प्रकार के आपके रैंक हैं, तो आप 5 कार खरीद सकते हो। यानी मिनिमम 5 साल सर्विस के बाद 8 साल का गैप और 5 साल। विडो के लिए भी वही है जो पहली शर्त थी, यानी एनसीयू वाली। एलिजिबिलिटी फॉर परचेस कार पे लेवल 10 to 18। अब 10 में कौन आता है? ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन ये आ जाते हैं, और उसके बाद अधिकारी 18 लेवल तक आते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर कार परचेस कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट पे लेवल 10 to 18 इंक्लूडिंग आर्मड फोर्सेस बोथ सर्विंग एंड रिटायर्ड एज वेल एज विडो वेयर एप्लीकेबल दोज फॉलोइंग पे लेवल सो एंड सो कार अप टू वैल्यू ऑफ 20 लाख तक की आप कार खरीद सकते हो। आप 20 लाख तक की आप कार खरीद सकते हो एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। हवर इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉस्ट लिमिट 25 लाख की खरीद सकते हो। और उन्होंने कहा है सीधा दैट बेनिफिट कैन अवेल्ड एवरी 8 ईयर प्रोवाइडिंग ए वैल्यू ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ, उन्होंने कहा है कि आप इतनी कारें खरीद सकते हो। दोस्तों तो ये था इसके साथ। अब इसके बाद आप बाइक कैसे खरीद सकते हो? बाइक आप 4 साल का गैप के आप बाइक खरीद सकते हो। उसके बाद न्यू सीएसडी एसी किस तरह खरीद सकते हो, और न्यू सीएसडी आप फ्रिज कैसे खरीद सकते हो। पॉलिसी क्राइटेरिया फॉर सिविलियन अफसर के लिए क्या है, और उन्होंने कहा है रिवाइज सीएसडी कार पॉलिसी 2025 अपडेट गाइडलाइन, और उन्होंने सारी इसकी गाइडलाइन दिया। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आप आ जाइए कार के लिए। अब मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं, आप देख सकते हो कि सीएसडी मल्टी ब्रांड कार डीलर, आपको मारुति की लेना है, और उनमें टेलीफोन नंबर लिखे हैं इस पीडीएफ में, सारी चीजें लिखा है, और फरवरी से ही लिखा है इसमें सीधा। आप बलेनो की कौन कौन सी खरीद सकते हो। फ्रॉनेक्स है, ग्रांड विटारा है, सियाज है, इग्निस है, X16 है, सोनेट की है, किया की है, और तमाम चीज़ें हैं। बोलेरो है, स्कॉर्पियो है, 3XO, XUV है, स्कॉर्पियो है, थार है, थार की अलग प्रकार की, और हर एक कंपनी की कार है। इसका आपको पीडीएफ चाहिए, आप हमसे लीजिए, आप स्टडी कीजिए, और उसके अंदर सीधा दिया है मॉडल कौन सा है, और वेरिएंट नेम कौन सा है, सीएसडी इंडेक्स नंबर क्या है, एलिजिबिलिटी सीधा इसमें एलिजिबिलिटी लिखा है कि ओआर के लिए है, कि अफसर के लिए, जेएसयू के लिए। कस्टमर प्राइस एंड प्राइस कितना दिया है, इंश्योरेंस कितना है, और जो रेगुलेशंस है उसका क्या है, ऑन रोड विद कितना आएगा, आरटीओ चार्ज कितना होगा, ऑन रोड विद सारी चीजें, आरटीओ सारी चीजें इसके अंदर दिया है। और आप इस साइट पे जाकर के आपको लोन या ईएमआई का कंसर्न करना है तो कर सकते हो। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी जो 1 फरवरी 2025 से, और किसी को चाहिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा जरूर, जैसे कल आपने मैसेज किए थे। मेरी कोशिश थी, मैं आपको पक्का रिप्लाई करता रहूंगा। धन्यवाद।